रितिका ने अपने दोस्तों के साथ एक शर्त लगाई थी कि दिवाली के दिन सबसे सुंदर दिखने वाला ही शर्त को जीतेगा और उसे एक खास इनाम दिया जाएगा। इनाम जीतने के लिए रितिका अपने पिताजी के साथ बाजार गई और एक महंगी ड्रेस खरीद लाई। उसे पूरा यकीन था कि वह आसानी से सबसे सुंदर दिखने वाली शर्त को जीत लेगी। इस तरह यह सिलसिला एक हफ्ते तक चलता रहा और रितिका ने अपनी अलमारी को नए कपड़ों से भर लिया। अमीर घर में पैदा होने के कारण उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं था, इसलिए रितिका बहुत ज्यादा खरीदारी करती थी। उसने आम दिनों में भी महंगे और खूबसूरत कपड़े पहनकर अपने दोस्तों को डराना शुरू कर दिया। दिवाली आने में सिर्फ 2 दिन बचे थे। रितिका के आलीशान बंगले में कई सालों से एक नौकरानी काम कर रही थी। उसकी एक बेटी थी जो रितिका की उम्र की ही थी। उसका नाम पूजा था और वह सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। इस भीड़ भरी दुनिया में दोनों माँ और बेटी का कोई नहीं था। वे रितिका के बंगले के पीछे बने एक छोटे से क्वार्टर में रहती थीं। एक दिन रितिका टहलती हुई अपनी नौकरानी के क्वार्टर के पास से गुजर रही थी तो उसने देखा कि पूजा अपनी माँ से नए जूते और कपड़े दिलाने की जिद कर रही थी, जबकि उसकी माँ उसे समझा रही थी कि हम गरीब लोग हैं, हमारी किस्मत में नए कपड़े और जूते नहीं हैं। अगर हमें 2 वक्त का खाना मिल रहा है तो यही हमारी दिवाली है। अपनी माँ का जवाब सुनकर पूजा जोर जोर से रोने लगी। उसकी माँ ने उसे झूठा दिलासा दिया कि वह जरूर उसके लिए कुछ करेगी। ये सब देखकर रितिका बहुत दुखी हो गई। दिवाली से एक दिन पहले रितिका ने अपने लिए खरीदी सबसे खूबसूरत ड्रेस और जूते को अलग रखकर पूजा की माँ को बुलाया और कहा, माँ, ये आप रख लो, ये मेरी तरफ से आपकी बेटी के लिए एक तोहफा है, लेकिन पूजा को मत बताना कि यह तोहफा मैंने दिया है। पूजा की माँ ने धन्यवाद कहते हुए रितिका के माथे को चूमा। दिवाली के दिन जब रितिका के दोस्त उससे मिलने आए तो वे उसे देखकर हैरान रह गए, क्योंकि उसने बिल्कुल साधारण कपड़े पहने थे। लेकिन जब सबको इसका कारण पता चला तो उसके सभी दोस्तों ने उसकी भावना की सराहना की और उसे शर्त का विजेता घोषित कर दिया। दोस्तों, हमारे आसपास बहुत से बच्चे हमारी मदद का इंतजार कर रहे हैं। हमें उन्हें भी अपनी खुशी में शामिल करना चाहिए ताकि त्योहारों की खुशी का असली आनंद लिया जा सके। धन्यवाद।